का भोलेनाथ, शंकर को कहते तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश होता है ना। हम लोग मंत्र में ओम नमः शिवाय बोलते, कभी ओम नमः शंकराय बोला? शिवरात्रि सेलिब्रेट करते, शंकर रात्रि कभी सेलिब्रेट किया? अगर शंकर ही महादेव थे तो कैलाश पर्वत पर जाकर उन्होंने किसकी आराधना की थी, तपस्या किया था? कैलाश माना जो दुनिया का सबसे बड़े ते बड़ा शिवलिंग, पूरा पर्वत ही शिवलिंग आकार का है। वहां बैठकर शंकर ने भी किसका ध्यान किया? शिव का ध्यान किया। इसीलिए उसको कहा जाता है वो देवता है, वो परमात्मा है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। शिव परमात्मा है, शंकर देवता है। ठीक है ना? ये तो हुई भारत वालों की बात। भारत से बाहर जाओ, मुसलमान धर्म में जहां मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन मक्का के अंदर काबा का पवित्र पत्थर है जिसकी मान्यता है। ये पवित्र पत्थर के पीछे कहानी है कि पहले के जमाने में मक्का के अंदर 360 देवी देवताओं की मूर्तियां थी। 360 अल्लाह की मूर्तियां थी अलग अलग, हर एक के अपने अपने इष्ट थे। परंतु कहा जाता जब मोहम्मद पैगंबर साहब आए तब उन्होंने कहा ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। काफी लड़ाई झगड़ा हुआ, मारा मारी हुई, खून खराबा हुआ। उस समय कहा जाता है एक आकाशवाणी हुई, आप लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इस स्वरूप में याद करो। और ऊपर से वो पत्थर गिरा और तभी उनको मक्का के अंदर स्थापित कर दिया गया। और उसी समय वो 360 देवी देवताओं की मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया। तब से लेकर जीवन में यही मानते हैं कि एक बार ये पवित्र पत्थर का दर्शन जरूर करना चाहिए जीवन के अंदर, तभी जीवन सफल हुआ, नहीं तो सफल नहीं हुआ कहते हैं। इसलिए उनकी हर साल हज यात्रा ही निकलती है। ये हज यात्रा में जब लोग जाते हैं तो क्या करते हैं? अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और शैतान को पत्थर मारते हैं। ये पवित्र पत्थर को चूमते हैं और अंत में अपनी बंदगी में एक लाइन जरूर कहते, जिस लाइन के बिना उनका हज पूरा नहीं होता है। और वो लाइन है, हे परवरदिगार नूरे इलाही मेरा हज कबूल हो, तब उनका हज कबूल होता है। इसीलिए वो कहते अल्लाह नूर है। नूर का मतलब तेज, ज्योति का मतलब तेज। बात तो एक ही है या अलग है? हमने जिसको ज्योतिर्लिंगम का, उन्होंने नूर कहा, बात तो एक ही है। और आगे जाए क्रिश्चियन धर्म में तो कहा जाता कि मोसेस जब माउंटेन पर गए थे जहां उन्हें 10 कमांडमेंट्स मिले, वहां उन्हें अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ, जिसको देखकर मोसेस ने कहा जेहोवा द सुप्रीम लाइट। इसलिए क्राइस्ट ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, उसने हमेशा यही कहा गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। और इसीलिए उनको जब क्रॉस पर चढ़ाया गया तब भी उसने अपनी अंतिम प्रार्थना में भगवान से यही कहा कि हे प्रभु आप इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि उन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। आज भी वेटिकन चले जाओ, रोम में जहाँ पोप की गद्दी है, उस चर्च के अंदर कोई व्यक्ति की प्रतिमा नहीं मिलेगी। अखंड ज्योति स्वरूप पिता परमात्मा का दिव्य स्वरूप देखने को मिलेगा,
जिसको क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा। बात एक ही है या अलग है? एक ही है। और आगे जाए गुरु नानक देव ने बड़े स्पष्ट शब्द में उसकी महिमा गाई। एक ओमकार निराकार निर्वैर सतनाम अकाल मूरत अजोनी। इतना सुंदर रीति से महिमा गाई है कि निराकार है, निर्वैर है, वही एक सत्य नाम है जिसको काल कभी नहीं खा सकता है, वो परमेश्वर है। इसलिए कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा गाई थी। और आगे जाए, जैन धर्म में जितने भी 24 तीर्थंकर दिखाते, सबको ध्यान अवस्था में दिखाते। किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था? क्या कहेंगे? महावीर से श्रेष्ठ कौन था? आज भी जैनी लोग दिवाली के दिन जब महावीर स्वामी का निर्वाण दिन मनाते हैं, उस वक्त अपनी प्रार्थना में यही गाते हैं कि आपने जो शिव धाम को प्राप्त किया वो गति हमें भी प्राप्त हो। और उस श्रेष्ठ परमात्मा के लिए यही कहते सिद्ध शिलापति। सिद्ध शिलापति माना जो सर्वश्रेष्ठ है, निराकार स्वरूप। और आगे जाए, महात्मा बुद्ध ने कभी मूर्ति पूजा की और प्रेरित नहीं किया, लेकिन एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता। जापान में चले जाओ तो 3 फुट की ऊंचाई पर 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता है, जिसको कहते हैं चिंकोन शेकी, शांति का दाता। इसलिए उसके सामने बैठकर ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और कहते हैं हमें शांति मिलती है। चिंकोन शेकी, शांति का दाता। और आगे जाए, पारसी लोग जब भारत में आए ईरान से तो जलती हुई ज्योत को लेके आए थे, इसलिए उनके मंदिर को भी कहा जाता है फायर टेम्पल, जहां अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है, कभी बुझती नहीं है। तो सर्वधर्म मान्य कौन हुआ? कौन हुआ? एक निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा सदाशिव। चाहे किसी ने उसको गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, मालिक कहा, जो भी कहा, चिंकोन शेकी कहा, सिद्ध शिलापति, लेकिन है तो एक ही, स्वरूप तो एक ही है। जैसे आज आपको कोई चाचा कहे, मामा कहे, भाई कहे, पिताजी कहे, लेकिन होंगे तो आप एक ही, या हर बार आपका स्वरूप बदली हो जाता है? क्या कहेंगे? वही रहेगा ना। इसी तरह परमात्मा को कोई गॉड कहे, अल्लाह कहे, ईश्वर कहे, प्रभु कहे, लेकिन स्वरूप तो एक ही होना चाहिए, बदली हो जाना चाहिए? एक ही होना चाहिए। वही सर्वोच्च शक्ति है जिसके ऊपर सभी ने अपनी अंगुली का इशारा दिखाया, सर्वोच्च। इसीलिए शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभु। शंभु का ओरिजिनल शब्द है स्वयंभू। स्वयंभू माना जो स्वयं प्रकट हुआ है, उसको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं। सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक वही है, उसका कोई माता पिता नहीं है। कभी सुना शिव के माता पिता कौन है? नहीं। वही सभी चक्रों से परे है। कौन से चक्रों से परे हैं? जन्म और मृत्यु का चक्र, देह और देह के संबंधों का चक्र, कर्म और कर्म के फल का चक्र, पाप और पुण्य का चक्र, सुख और दुख का चक्र, ये सभी चक्र से परमात्मा पार है। गीता के अंदर भगवान ने स्वयं कहा, भगवान वाच, मैं अजन्मा हूं, काल मुझे नहीं खा सकता है, मैं कालों का काल हूं, मैं अव्यक्त हूं। अव्यक्त माना मुझे कोई व्यक्त शरीर नहीं है। अकर्ता भोक्ता हूं, न मैं कर्म करता हूं न मैं फल को भोगता हूं। तभी तो अर्जुन को भी डाउट आया
और भगवान से यही पूछा कि हे प्रभु, आप मुझे अपना असली स्वरूप बता सकते हो? तो हजारों सूर्य से तेजोमय स्वरूप दिखाया पहले, उसके बाद विराट रूप दिखाया। तो परमात्मा वो अजन्मा प्रकाश स्वरूप ज्योति पुंज जो सभी चक्र से ऊपर है और पर होते हुए भी सब कुछ जानता हो। इसलिए शिवलिंग के ऊपर 3 लकीर लगाई जाती। 3 लकीर माना जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, तीनों कालों को जो जानने वाला है, त्रिकालदर्शी और सत्य ज्ञान होने कारण उसको सत्यम कहा। उस 3 लकीर के बीच में एक आंख होती है, अर्थात जो मनुष्य आत्मा को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले हैं, जिससे मनुष्य कल्याण का दर्शन कर सके, इसलिए उसको शिवम कहा। और उसकी पूजा में 3 पत्र का बेल पत्र चढ़ता है, जो एक डंडी के साथ जुड़ा होना चाहिए, अलग अलग पत्ते नहीं होना चाहिए। अर्थात GOD, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, गॉड फादर कहते कि ये तीनों का भी जो फादर है, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी जो रचयिता है, और उसकी हर रचना अति सुंदर होने कारण उसको सुंदरम का। तो सत्यम शिवम सुंदरम वही परमात्मा। लेकिन यहां भारतवासियों को एक सवाल जरूर आएगा, यहाँ जो ब्रह्मा का चित्र दिखाया है और भक्ति में जो हमने ब्रह्मा का चित्र देखा वो तो अलग है, फिर आप एक कैसे कह सकते हैं? ब्रह्मा का चित्र जो भक्ति के अंदर आपने देखा, ब्रह्मा एक ही देवता ऐसा है जिसको दाढ़ी मुछ और वृद्ध अवस्था है। देवताओं को दाढ़ी मुछ नहीं होती, असुरों को मूछे होती है बड़ी बड़ी, और मनुष्य को दाढ़ी मूछ होती है, देवताओं को कभी नहीं होती है। लेकिन ब्रह्मा एक ही देवता ऐसा है जो दाढ़ी मूछ और वृद्ध अवस्था, कमल पर आसीन, 4 मुख वाले और सहस्त्र भुजा वाले, ये चित्र देखा हमने। परंतु आज की दुनिया में कमल पर कोई बैठ सकता है? बैठ सकता है? यानी ये किसी बात का प्रतीक है? स्पष्ट हो जाता है, किसी बात का प्रतीक है। अच्छा, आज की दुनिया में कोई 2 मुंह वाला पैदा हो जाता है तो भी क्या कहते हैं? एबनॉर्मल चाइल्ड है। ब्रह्मा को 4 मुख दिखाए तो एबनॉर्मल तो नहीं कहा। यानी ये किसी बात का प्रतीक है। किस बात का प्रतीक है? तो कहा जाता कि भगवान को जब नई सृष्टि रचने का संकल्प आया, विचार आया, तब उन्होंने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और वो संकल्प ब्रह्मा जी को दिया जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। अब जब परमात्मा को नई सृष्टि रचने का संकल्प आया, उस समय ये संसार में कौन सी सृष्टि चल रही थी? तो मनुष्य सृष्टि थी। तो मनुष्य का ही प्रतीक रूप दाढ़ी मुछ और वृद्ध अवस्था, यानी ये संसार में उस समय मनुष्य सृष्टि चल रही थी। तो उसी में से एक मनुष्य को परमात्मा ने अपना बना करके वो संकल्प उसको दिया और नाम दिया ब्रह्मा। ब्रह्मा माना जो पार ब्रह्म में रहने वाला है, उसने उसमें प्रवेश किया। इसीलिए गीता में कहा भगवान कि मैं अति साधारण रूप में आता हूं, जिस कारण मनुष्य मुझे समझ नहीं पाते। कोटों में कोई में भी कोई विरला ही मेरे यथार्थ रूप को जानकर पहचान कर मुझे प्राप्त कर लेते। कोटों में कोई अगर श्री कृष्ण के रूप में आवे तो कौन उसको नहीं पहचानेगा? बोलो,
सभी पहचान जाए। तो इसलिए उस समय मनुष्य सृष्टि थी, तो मनुष्य तन का प्रतीक है दाढ़ी, मुछ और वृद्ध अवस्था। अच्छा, परमात्मा